हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हो, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बट कुछ चीजें बता देते हैं कि सुबह 7 बजे, इसमें इसको जल्दी थोड़ा फास्ट करते हैं, काफी टाइम ले जाती है ये चीजें। सुबह 7 बजे, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर 7 7 PM, फिर 10 PM। ये पीएम है। ये एएम को आपको 5 वीडियोज हमारे चैनल पर मिलती हैं। इस समय आपको मिलता है डीआई पीओ लेवल का। और पीओ लेवल है तो फिर वो सिर्फ एसबीआई और आईबीपीएस रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, मतलब डीआईज हैं। यहाँ पर मिलता है आपको पीओ लेवल पजल, जो हमने शुरू करा है 500 सीरीज को। और हमारे 2 पार्ट डल चुके हैं, ये आप देख रहे हो थर्ड पार्ट। और यहाँ आप देखते हो मेंस लेवल, या तो पजल या फिर डीआई। 7 AM को बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जो डेली बेसिस पे पढ़ रहा है। बिगनर्स के लिए पजल को हम बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। एकदम कंडीशन लिखना, कंस्ट्रक्शन कैसे, मतलब कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक डीआई को, वो सब बेसिक्स एकदम बिल्कुल बिगनर के लिए है ये सीरीज। अगर आप कंडीशन लिखना नहीं जानते हो और एकदम बिगनर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल करने वाली है। इसमें डॉट मेथड हो गया, सर्कल को लाइन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हर एक वीडियो में अच्छे से बताया जाता है। चाहे सर्कल 10 बार आए, 10 बार आपको अच्छे से उसे खोलकर अच्छे से बताने की कोशिश की जाएगी। 10 PM को आपको मिलती है वंस अगेन डीआई फॉर पीओ लेवल। तो हमारे 2 लेक्चर मिलते हैं डीआई के, और 500 सीरीज का एक लेक्चर मिल रहा है पजल का। और अदर टॉपिक्स हैं, जैसे स्लॉग्स हैं और अदर टॉपिक्स हैं, उसके बारे में भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और वहां पर आपको पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे थर्ड पार्ट को। हम्म। चलिए, क्या कह रहा है ये? 9 पर्सन आर सिटिंग इन द रो फेसिंग द साउथ। सारे के सारे देखो, अब जरूरी नहीं है कि मैं ये जो माना है मैंने, मैं कोई भी डायरेक्शन मानूं, होगा तो वो साउथ ही। ठीक। सारे के सारे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मैंने मान लिया ऊपर साउथ है। ठीक है। मैं ऊपर साउथ मान के पूरी कंडीशन लिखूंगी। जी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है। जी हमारा मिड में आ गया। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड आई। आई के बीच में केवल 2 लोग हैं। हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। हु किसको रेफरेंस करता है? सेकंड वाले को, यानी आई हमारा एंड पर है। हम्म। एल सिट्स 5 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में 4 छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा हमारा एल। वन ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द रो इन एन, यानी इन सब में से कोई एक एन भी है। डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एन। जो हमारा एन है तो, मगर वो एन के पड़ोस में भी नहीं है। जे सिट 4 टू द एस। 4 टू द एस। ओके। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी है, तो एस के 3 छोड़कर हमारा जे कहीं पर भी हो सकता है। कहाँ है हमें ये नहीं बताया है। कोई बात नहीं। के सिट्स सेकंड टू द जी। जी के सेकंड बैठा है, ये भी नहीं बताया है। के इधर भी हो सकता है, के इधर भी हो सकता है। जी इधर है। एक दो छोड़कर के यहाँ रख लेते हैं। दो छोड़ के नहीं, एक छोड़ के यही बना लेते हैं। पहले के इधर चेक कर लेते हैं, फिर उधर कर लेंगे, बाद की बात है। के एक छोड़कर यहाँ आ गया। आई एंड पर है, आई इधर रख लेते हैं। हम्म। अरे आई है ये। आई इधर रख लिया, आई से 2 छोड़कर एच है, एच इधर आ गया। ठीक है। हम्म। अब आप ये मत करिएगा कभी भी, मैं एक चीज बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी इधर आ गया। 9। 4 इधर। ठीक। जी आपने मिड में रख दिया, आई आपने इधर रख दिया, आई से छोड़कर एच इधर रख दिया, और एक छोड़कर के इधर रख दिया। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको?
सिर्फ एक डिफरेंस है किस चीज का, कि आई राइट साइड है, आई राइट साइड है आई का। बस इतना डिफरेंस होता है, इसको आप सिर्फ देखो, पूरा वही कंडीशन से आपने क्या करा है, इस पूरी रो को पकड़ा है और ऐसे करके घुमा दिया है। घुमा दिया है मतलब आई यहां रख दिया, आई के एक दो छोड़कर एच रख दिया, फिर एक छोड़कर आपने क्या करा, जी रख दिया, फिर एक छोड़कर के रख दिया, फिर दो छोड़, आपने कुछ नहीं करा, आपने इस चीज को पकड़ के बस घुमा दिया है। ठीक है, जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन में एक ये है, ये एक छोटी सी, आप सोच लो अगर अभी लाइव तो वो है मतलब डंडा टाइप है या फिर कोई छड़ी है, तो रॉड है, आपने इस रॉड को पकड़ा, इस रॉड का ये वाला फेस इधर ला दिया और ये वाला फेस इधर ला दिया, मतलब आपने पूरी की पूरी जो अपनी रॉड है उसे घुमा दिया है। हाँ, कितने डिग्री पर घुमा दिया, 180 डिग्री पर। ये फेस इधर, अब देखो 180 क्या होता है, इस ये जब इधर आ जाएगा और ये वाला घूम के इधर आ जाएगा तो वो 180 हो जाएगा, 180 तो होगा। ये आपने 180 में पूरा घुमा दिया, 180 सिर्फ ओनली 180 में घुमाया है, ठीक है। 1 सेकेंड अभी रुकिए, चलिए, हो गया। अब ये तो बात समझाने की थी, तो इसको हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, ये कंडीशन आपकी फिक्स कंडीशन है, ये समझ लो, सिर्फ आपने क्या करना है, घुमाना ही तो है। हटाओ। अब एम से चार छोड़कर फोर है, अगर इधर आ गया एम, फिर एक दो तीन चार छोड़कर इधर आएगा, इधर इधर आ गया एल, इधर आ जाएगा एम। एम के पड़ोस में एन नहीं है तो एन डेफिनेटली या तो इधर है या तो इधर है। जे से छोड़कर एस भी रखना है, तो फिर तीन जगह देखो कहाँ दिख रही है, जे से छोड़कर एस यहाँ आ सकता है, आराम से आ जाएगा जे से छोड़कर एस। ठीक है, और हमारा फिर एन के लिए सिर्फ ये जगह बची, गलत हो जाएगा। एन के लिए सिर्फ ये जगह दिख रही है, कैसे गलत हुआ पहले बताते हैं। देखो क्या क्या हुआ। 1 सेकेंड। कहाँ पर थे हम, एच से जी है, हो गया है, हाँ मैं ये बताने वाली थी आपको। लेजर ले लेते हैं, सेको, यहाँ पर अगर एम आ गया, इस पर, यहाँ से एम, एक दो तीन चार छोड़कर यहाँ आप एल रखोगे, ठीक है। एम एल इधर आ गए, तो ऐसा क्यों रखो भाई, एम एल एम इधर रखो ना, एम इधर रखो, चार छोड़कर एल इधर रखो, जे एस इधर आ जाएंगे और एन इधर आ जाएगा, बैठ गए। कैसे बैठे, एम इधर रखो, एम इधर रखा, और आपने इसका एम क्या क्योंकि अभी हमने डायरेक्शन तो दी नहीं है, तो एम हमने इसे नीचे मान लेते हैं, एम हम नीचे मान लेते, देखो हाँ, कोई भी चीज हमने डायरेक्शन के हिसाब से नहीं रखी है, ये सिर्फ जो जो बताया है वो रखते चले गए हैं। के की डाबी, अभी के भी एक यहाँ पे है और यहाँ पर है, अभी भी के भी किसी भी चीज को डायरेक्शन के हिसाब से नहीं रखा है, तो डायरेक्शन अब आएगी, एम इधर आएगा तो एम नीचे देखेगा और एम का राइट इधर हो जाएगा, चार छोड़ के यहाँ पे आप रख दो एल, जे और एस इधर आ जाएंगे और एन इधर आ जाएगा। चलो रख कर देखते हैं अब। देखो भाई, एम इधर आ गया, एक दो तीन चार छोड़कर हमने
एल इधर रख दिया। यानी इन सबका फेस कहाँ है, नीचे है, अपने आप साउथ निकल आया। हमने नहीं रखा साउथ। हमें पजल ने बताया। ठीक है, दो छोड़कर अब एल इधर आ गया, अब ये जे और एस के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है। तो कौन सा कहाँ बैठेगा हमें नहीं पता, जे और एस के बीच में तो तीन लोग चाहिए। हो सकता है जे इधर हो, एस इधर हो, एस इधर हो, जे इधर हो, क्या पता है, हमें नहीं पता है। और जो एक इंसान बचा वो एन, वो इधर आ गया। अगर आप एम इधर रख रहे थे तो ये रॉन्ग हो रहा था, क्योंकि एम के पड़ोस में एन नहीं बैठा है, ये देखो ये बोल रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक पजल बन गई है हमारी, चेक कर लेते हैं। आई जे एस एम एच जी, आई जे एस एम एच जी, जे एस के एल एन, जे एस के एल एन, ठीक है, बिल्कुल ठीक बन गई। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारी 6 पजल हो चुकी है सीरीज की। अब ये है हमारी 7th पजल। इसे हम बनाएंगे हिंदी में, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। यूट्यूब का यूज वो बच्चे ज्यादा करते हैं जो सच में अपनी इकोनॉमिकली फिट नहीं हो पाते हैं, है ना। अदरवाइज तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। अगर आपके पास पैसे हैं तो थोड़ा सा, एक बार कभी कभी वो ऑफर में 75 तक का सब्सक्रिप्शन देता है। मैं खुद सच बता रही हूँ, मेरे सामने बैठकर एक गर्ल ने लिया है। ठीक है, अगर आप वो ले लेते हैं ना तो उसमें अनलिमिटेड, कहते हैं ना एक वर्ड बना है अनलिमिटेड, वो शायद इसीलिए बना है। अनलिमिटेड आपको मतलब मॉक मिलेंगे, पजल्स मिलेंगी, डीआई मिलेंगी, हर चीज उसमें अनलिमिटेड है। आप लेना बहुत जरूरी है अगर आप सच में अपने एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो। आप अगर सिर्फ ऐसे ही काम करना चाहते हो, पढ़ पढ़ के ही टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो मत लो। वरना मेरे हिसाब से एक मॉक आपके पास जरूर होना चाहिए। आप कुछ मैनेज नहीं कर सकते तो टेक्स्ट बुक का ले लो। चलिए इसको बनाते हैं। विभिन्न रंगों के 5 बॉक्स हैं, ये बॉक्स के नेम है और कुछ रंग भी हैं। एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित तरीके से रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है समान क्रम में हो। नारंगी रंग का बॉक्स एम के नीचे रखा गया है, एम यहाँ है और नीचे की तरफ रखा गया है। अब कहाँ रखा गया है, कितने बीच में, हमें नहीं पता, इसलिए हमने बीच में एरो बना दिया। हमें पता होता कि कितने हैं तो हम उसके साइड में एरो बनाते। ठीक है, हटाओ। और बैगनी रंग का बॉक्स ओ के ऊपर रखा गया है, ओ के ऊपर हमारा कौन सा रखा गया है, बैगनी रंग का बॉक्स रखा गया है। 3 बॉक्स एम और सफेद रंग के बॉक्स के बीच रखे गए हैं, 3 बॉक्स। ये हो गई पजल, 3 बॉक्स एम और सफेद रंग के बीच में रखे गए हैं। यानी एम, 1 2 3, सफेद 5 ही तो है। ये 1 2 3 4 5, खत्म पजल। बस ये एक चीज याद रखिए कि क्या हो सकता है कि सफेद टॉप पर हो और एम नीचे हो, वो बाद में चेक करेंगे हम। ठीक है, बॉक्स एन के ऊपर और बॉक्स ओ जो रंग का है के नीचे बॉक्सों की संख्या समान है। एन के ऊपर और ओ जो हमारे ग्रे रंग का है उसके नीचे, ओ जो ग्रे रंग का है के नीचे बॉक्स की संख्या समान है। चलिए पेयर बनाएंगे, एन इधर होगा तो ओ इधर होगा, एन इधर होगा तो ओ इधर होगा, मतलब एन स्लैश ओ भी लिख सकते हो आप, गिन लो। चाहे एन के ऊपर कोई नहीं है, सपो पेयर बनेगा, एन के ऊपर कोई नहीं है, ओ के नीचे कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ एन आ गया तो एन के ऊपर 1 2 3 4, ओ के नीचे 1 2 3 4, पेयर बनेगा। मतलब कुल मिला के दोनों में से कोई भी कहीं रख दो, बस पेयर बनेगा। हाँ, पेयर के हिसाब से रखना है। चलो हटो छोड़ो, बाद में देखेंगे इसे। पी को भूरे रंग के बॉक्स के ठीक नीचे रखा गया है। जो भी भूरे रंग का बॉक्स है, पी उसके बिल्कुल नीचे है, मतलब जस्ट नीचे, इमीडिएट। हम्म, पी को भूरे रंग के ठीक नीचे रखा गया है। जिसे जिसे मतलब भूरे रंग को क्यू के ठीक नीचे रखा गया है? अच्छा, जो हमारा क्यू के ये ठीक नीचे रखा गया है, जो भूरा रंग है वो क्यू के नीचे है, पी भूरे रंग के नीचे है भाई। ठीक है, अगर
चलो, अगर ओ गिरे इधर आ गया, ध्यान से देखो, ओ गिरे अगर इधर आ गया तो यहाँ एन आएगा। अगर ओ गिरे इधर आ गया तो इधर क्या आएगा, एन आएगा, सिर्फ एन। यहाँ दोनों प्लेस भर जा रहे हैं तो ऐसे बना दिया, यहाँ एन आएगा, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, क्यू। क्यू की जगह खत्म, क्यू इधर आएगा, भूरा भी खत्म, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये वाला नहीं रख पा रहे हो आप। अगर भाई क्यू इधर आ गया, और अब यहाँ तो एन आ चुका है, यहाँ एम आ चुका है, यहाँ क्यू नहीं रख पा रहे हो आप, क्यू क्यू यहाँ रख रहे हो तो भूरा नहीं रख पा रहे हो। सही है, गलत हो गई है पॉसिबिलिटी। ओ यहाँ तो बिल्कुल नहीं बैठे हैं। क्या है, अगर आपने एन इधर रख दिया तो ओ और गिरे इधर आएगा। ओ, ओ गिरे जब इधर आ गया तो ये बताओ, क्यू इधर रखने की जगह है। अरे क्यू के नीचे पी चाहिए ना, क्यू इधर आ गया, चलो सपोज पी आपने इधर रख दिया तो भूरा किधर रखोगे, भूरा रखने की जगह नहीं मिल पा रही है, गिरे पहले आ चुका है, इसलिए ये गलत हो गई पॉसिबिलिटी। इसको हटाओ, सब हटाओ। अब देखो, अब यहाँ तो हो ही नहीं सकता, ये तो यहाँ तो ओ गिरे आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी कि ओ के जितने नीचे एन के पेयर बनाना है, पेयर ऑड पे तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बन सकता। ओ यहाँ आएगा, ओ गिरे सपोज इधर आ गया, ठीक, तो एन इधर आ जाएगा, ठीक, क्यू इधर आ जाएगा। अब देखो, ये जो है ना, ये वाली फिल है, यहाँ कोई नहीं है, क्यू इधर आ गया, भूरा इधर आ गया, पी इधर आ गया, ठीक है, हटाओ भाई, बन गई। ओ गिरे इधर आ गया, एन हमारा इधर आ गया, क्यू इधर आ गया, भूरा बिल्कुल जस्ट नीचे है, पी इधर आ गया, ओ के ऊपर बैगनी है, ओ के ऊपर बैगनी इधर आ गया, और एम के नीचे नारंगी है, नारंगी इधर आ गया। इसने परेशान नहीं करा, एम ऊपर ही मिल गया, हो सकता है एम नीचे होता, सफेद ऊपर होता, तो वो अलग पॉसिबिलिटी बन जाती, ठीक है, ये बिल्कुल सही बैठा है। चलो चलो चेक करते हैं, MOQNP, MOQNP, बैगनी गिरे नारंगी भूरे सफेद, पर्पल गिरे ऑरेंज ब्राउन व्हाइट, ठीक है, ये 7 DI हमारी कंप्लीट हो गई है, देखो। चलिए, आज की वीडियो की एक और सब कर लेते हैं। A certain number of a person are sitting around a circular table facing the center। चलो सब सेंटर की ओर हैं, कोई बात नहीं। सर्टेन नंबर है, कितने पता नहीं। डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स, डी और सी एक दूसरे के नेबर्स हैं। फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द एन, नॉट मोर देन 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड एस। देखो भाई, एन के लेफ्ट में 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए एन और एस के बीच में, जब एन के लेफ्ट से गिनती की जाए तब। ऐसे बैठे होंगे, सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं ऐसे, एन इधर होगा, 1 2 3, ये तो लेफ्ट हैंड का, ये राइट है, तो केवल मैक्सिमम यहाँ पर एस 3 हो सकते हैं, हो सकता है एस इधर भी हो, एस इधर भी हो, एस इधर भी हो, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मिनिमम एक भी हो सकता है, या कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो एक चीज हो गई, हटाओ। चलो, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में 2 लोग हैं। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड टू द लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पी बैठा है।
भाई ये तो सी से दो छोड़कर पी है, सी से दो छोड़कर ए है, इसका मतलब ए इधर राइट में बैठा है ना। बाद में बताएंगे, इसे बाद में चेक करेंगे। एन लिख लो मगर इसे ऐसे करके, ये दोनों पॉसिबिलिटी। अरे सी से दो छोड़कर पी है तो सी से दो छोड़कर ए हो जाएगा। हटाओ। एन थर्ड, एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड टू द लेफ्ट, यानी दो लोग हैं बीच में एन और डी के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एन से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द डी, ओके। एटलीस्ट 12 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। कुल मिला के एट लीस्ट बोल रहा है, मतलब 12 होने ही चाहिए। मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है 12 होने ही चाहिए, 13 हो जाए मगर 11 ना हो। एट लीस्ट, ठीक। अब क्या है, सर्कुलर टेबल। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ए है भाई। चलो बनाओ। यहाँ आ गया ए, नहीं ये नहीं आया है पहले। पहले रखो सी, इस वाली दोनों को मैच कर लेते हैं। सी से दो छोड़कर आ गया पी, और दो छोड़कर आ गया ए। ए किसके, एस के जस्ट लेफ्ट में है, इसका मतलब एस है इधर। ठीक है। अब सी के पड़ोस में या तो डी इधर है या तो डी इधर है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। अगर डी इधर है, डी अगर इधर आ गया तो, अगर डी इधर आया तो एक दो छोड़कर एन इधर आएगा। सबके सब ऊपर देख रहे हैं। अब सी की डायरेक्शन हमने ऊपर मान ली है, सी की डायरेक्शन ऊपर मानी तभी तो पी इधर बैठा है, और दो छोड़कर ए अपने आप बैठ गया। और एस के जस्ट लेफ्ट में ए बैठ गया, क्योंकि सब नॉर्थ में देख रहे हैं, सब आई मीन इनसाइड देख रहे हैं। तो फिर डी इधर आ गया, डी से एक दो छोड़कर एन इधर आ गया लेफ्ट साइड में। ठीक है। और क्या है, एन से तीन छोड़कर, एक दो तीन, मतलब एन इधर आया है तो दो और हो जाएंगे, तीन तीन छः, सात आठ नौ दस। चलो ये बन नहीं रही है, 11 आ रहे हैं इसमें, रख कर देखते हैं। इधर डी आ गया। हम्म, इधर आ गया डी। इतना गंदे तरीके से आया है डी। चलो, इधर आ गया डी, डी से एक दो छोड़कर इधर आ गया एन, एन के लेफ्ट साइड में तीन, मैक्सिमम तीन छोड़कर, अब देने ही पड़ेंगे, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, मैक्सिमम तीन लोग आ गए, 10। बस 10 पर्सन ही बन पा रहे हैं। अगर आपने 3 पर्सन रख भी दिए ना, देखो हमें मिनिमम 12 चाहिए। आपने एन के लेफ्ट से गिना तो मैक्सिमम तीन होने चाहिए, मैक्सिमम तीन है ये, तीन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ तीन रख भी दिए तो भी देखो कितने हो रहे हैं, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ और एक 10, टोटल 10 लोग हो रहे हैं, और वो बोल रहा है भाई 12 चाहिए, तो ये हाँ डी नहीं आएगा। और सब तो कोई, और सब तो फिक्स बैठे हैं, केवल डी की ही पॉसिबिलिटी है पजल में, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ डी नहीं आएगा, हटाओ से। डी डेफिनेटली इधर आएगा, डी इधर आ गया। अब डी से दो छोड़कर, एक दो छोड़कर एन इधर आएगा। कितने लोग हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 10 11 12, बिल्कुल सही बनी। देखो, तीन आप रख सकते हो आराम से, तीन से ज्यादा नहीं रख सकते। आप अगर दो रखोगे, अगर आपने सपोज दो रखा तो देखो कितने हो रहे हैं, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, 10 11। मगर क्वेश्चन कह रहा है हमें 12 लोग चाहिए, तो आपको तीन रखने ही पड़ेंगे, आपको तीन रखने ही पड़ेंगे एन के इस साइड में। तो ये हो गई। इसे आप सर्कल पे बैठा लो, कैसे बैठाओगे, कैसे बैठाओगे बताओ। एस के लेफ्ट में ए है, एस के लेफ्ट में है ना, एस इधर बैठा दो, और ए उसके बिल्कुल पड़ोस में रख दो, और एक दो छोड़कर रख दो सी, फिर यहाँ रख दो डी, और एक छोड़कर रख दो पी, फिर पी के पड़ोस में बिल्कुल रख दो एन, और एक दो तीन।
ऐसे सर्कल पे बढ़ जाएंगे। सारे के सारे अपने इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, चेक भी तो करना है। क्या है एस के, ये देखो, एस के लेफ्ट में ए आ गया, ए से दो छोड़कर सी है, सी से डी। पहले देखो, एस से ए, इस वाले में देखो, एस से लेफ्ट में ए, दो छोड़कर सी, सी से पड़ोस में डी, डी से एक छोड़कर पी, डी से एक छोड़कर पी, पी से एन और एन के बाद तीन। पी से एन और एन के बाद तीन। इसने तो बिल्कुल मेरी तरह बना दिया। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे 8 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे थोड़ा और भी ज्यादा वीडियो डालेंगे, 5 5 मिनिमम कर लेंगे, बट आज नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जब भी फुर्सत मिलती है हम पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। बाय। हैव ए ग्रेट डे।